साथियों नमस्कार। अगर आवाज़ हमारी जा रही हो तो एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए, आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर आवाज़ जा रही हो तो एक बार क्लियर कर दीजिए। अवनीश भाई नमस्कार, शरद भाई नमस्कार। आवाज़ जा रही है? आवाज़ हमारी सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है? लालू भाई नमस्कार। आवाज़ जा रही है? एक बार कमेंट में आप लिख के बोल दीजिए, आवाज़ जा रही है नहीं जा रही है। राम पूजन भाई नमस्कार। लाल बहादुर भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया कि आवाज़ आ रही है। ठीक 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 ठीक, ओके। आज बहुत दिनों के बाद फिर से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 69,000 से दूर रह के नहीं रह मिलेगा, और इस पे एक कहीं ना कहीं जिद भी है कि नौकरी तो इसी में लेनी है। और इधर जो है पैसे कमाने के चक्कर में ज़िंदगी को कुछ ज़्यादा ही बिजी कर लिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब ज़रूरत है फिर से लड़ाई शुरू करने की, और लड़ाई शुरू हो चुकी है। हमारी आयोग टीम, जिसमें मनोज भाई, प्रदीप बघेल, आशीष भाई, सुनीता मैम, जितने भी लोग हैं आयोग की टीम, वो सभी लोगों ने जिस तरीके से अपने काम को जारी रखा है, आज नहीं तो कल, 2 4 10 दिन 15 दिन के अंदर आप लोगों को एक अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिलेगा। और ये हम आपको दावे के साथ बोल रहे हैं, हवा में बात नहीं हो रही है। मनोज भैया नमस्कार। मनोज भाई के मार्गदर्शन में जो भी काम हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग कहीं बहुत बार हिम्मत हार जाते हैं और धैर्य खो देते हैं, लेकिन मनोज भाई हमारे जो सबसे बड़े भाई हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को बार बार हिम्मत देते रहते हैं कि राहुल भाई अभी हिम्मत नहीं हारना है, नौकरी मिलेगी। तो उनको देख करके एक जुनून आ जाता है फिर से। और अब जो है आप लोगों से जो हम आप बात रखना चाहते हैं, उसको आप लोग ध्यान से समझिएगा और इसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी बात है। 30 तारीख को जो हम लोगों का आंदोलन रहेगा, जो धरना रहेगा, वो ओबीसी का जो जनसभा होगा उसी में हम लोगों का रहेगा, जिसमें कश्यप और भी जातियों की जो सभा करने जा रही बीजेपी, उसी में रहेगा हम लोगों का। तो संख्या कम से कम 150 से 200 हम लोगों की होनी चाहिए, कम से कम की बात कर रहे हैं। 150 से 200 की संख्या होनी चाहिए, और वो भी सारी चीज़ें प्लान के हिसाब से हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये सारे काम हम लोग अपने तरीके से कर रहे हैं और अपने हिसाब से कर रहे हैं, नहीं। इस पे भी कहीं ना कहीं लोगों का मार्गदर्शन मिला है, जो अपने समाज के बड़े नेता हैं उनका मार्गदर्शन मिला है, और जो भी होगा अपने फेवर में होगा। तो बस हम लोगों को संख्या बल के साथ वहाँ पर चल करके अपनी मांगों को रखना है, प्यार से रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ के। और हम लोगों को कोई ऐसी बात वहाँ पे नहीं बोलनी है जिसमें जिससे बीजेपी को कोई मतलब आपत्ति हो या बीजेपी के खिलाफ हो कुछ भी। हमें वहाँ नेता बन के तो कतई नहीं जाना है, और वैसे भी हम लोग नेता तो है नहीं, एक अभ्यर्थी हैं, एक नौकरी की चाहत है, उसी की ज़रूरत है। तो हम सभी लोग, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल शाम तक अगर निकल सकते हैं तो कल शाम तक निकलिए, अगर आप दूर से आना चाहते हैं। और अगर नज़दीक के लोग हैं तो परसों सुबह आराम से आ सकते हैं, 6 7 8 बजे तक अपना काम स्टार्ट हो जाएगा। और ये काम बहुत ही ज़रूरी है, ये जान लीजिए, बहुत ज़रूरी काम है। तो आप सभी लोगों का इसमें साथ चाहिए बस, क्योंकि देखो आप ही लोग बार बार ये बोलते हो कि आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो। तो दोस्तों, कारण कहीं ना कहीं ये भी एक सबसे बड़ा होता है कि हम लोग करें तो कैसे करें, आप लोगों का साथ तो चाहिए। ये एक आईडी है भटकती आत्मा, वो कहीं ना कहीं बार बार उल्टा पुल्टा लिख रहे हैं। उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप बार बार एक ही मैसेज को लिख करके, और गलत मैसेज अभी
गलत मैसेज को डालने का समय नहीं है, नहीं तो ग्रुप से आपको जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा, जो भी है हटा दिया जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों को साथ मिल करके लड़ने का समय है और हम लोग लड़ेंगे, अब साथ में लड़ेंगे, सबको साथ आने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे किसी के बीच विखंडन नहीं होना है। जो भी हमारे साथ 30 तारीख को धरने में आना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन एज ए अभ्यर्थी की तरीके से ज़रूरत पड़ने पे रो सकें, मांग सकें हाथ फैला करके, और हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े नेता आ रहे हैं अपने समाज के, और वो कहीं न कहीं हमारी बात को रखेंगे और पहले भी आश्वस्त कर चुके हैं कि वो हमारी बात रखेंगे और हमारी बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग आइए, साथ दीजिए। और 30 को, अगर ये मान के चलिए कि 30 को ज़्यादातर पॉजिटिव होने की संभावना है, और बचा खुचा 7 को जो रखा गया है 7 नवंबर को, उसमें पूरा हो जाएगा, उसके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे सारी चीज़ें जो हम लोगों के पास निकल के आ रही हैं सब अपने ही फेवर में है, पॉजिटिव ही है। अब पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव है, उसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है, जो चीज़ें हमको पता चली उसके हिसाब से बता रहे हैं आपको। तो बस आप लोगों का साथ चाहिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 30 को आइए, साथ दीजिए। अगर नौकरी की अभिलाषा है, इच्छा है, क्योंकि सामने कोई वैकेंसी भी नहीं है, और आप जो है आप ये भी बहाना नहीं बना सकते हो कि अगली भर्ती की तैयारी करनी है। सुपर टेट का कोई वैकेंसी है नहीं, टेट की जहाँ तक बात है तो टेट सभी लोग क्वालिफाइड हैं। तो आप सभी लोग आइए मित्र, अब की बार लड़ाई लड़ेंगे। और अगर आप लोग निराश कर रहे हैं 30 को, अगर आप निराश कर देंगे तो साथ में ऐसा भी हो सकता है कि अपने लोग जो मेन लोग हैं उसमें से भी कुछ लोग ना आएँ, बहुत से लोग ना आएँ, क्योंकि आप लोग यही कहते हैं कि आप लोग शांत हैं, अपना मुद्दा हाईलाइट नहीं हो रहा। तो 30 को हाईलाइट करने का समय आ गया है, और 30 को बहुत ज़बरदस्त तरीके से हाईलाइट होगा अपना मुद्दा हर तरीके। हम ये चाहते हैं कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइएगा, ताकि अपने मुद्दे को हाईलाइट किया जा सके। हाईलाइट करने के साथ साथ अपने मुद्दे को नेशनल, स्टेट और नेशनल लेवल पे पहुंचाया जा सके। बस यही बात रखनी थी आप लोगों के बीच में, इतने दिनों के बाद आए हैं, आप लोग साथ देंगे यही उम्मीद है। और ये मान के चलिए दोस्तों कि आचार संहिता के पहले जो अभी तक का न्यूज़ है, हम लोगों का काम हो जाएगा, और हम लोग अपने अपने विद्यालय में भी हो सकते हैं आचार संहिता के पहले। लेकिन हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक कि अपना काम 100% ग्राउंड पे ना हो जाए, केवल बातों से नहीं रुकना है। तो आप सभी लोग साथ दीजिए 30 को, और फिर उसके बाद उसी के हिसाब से ज़रूरत पड़ी तो 7 को, और अगर 7 तक काम नहीं बनता तो 23 तारीख को, जो हमारे बड़े भाई लोगों ने टाइम रखा, उस डेट में हम लोग उस पर फोकस करेंगे। वैसे उम्मीद यही है कि 30 के बाद 7 का नौबत ना आए, लेकिन अगर आएगी तो 7 को ही फाइनल हो जाएगा, ये पूरा भरोसा है। इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। आप लोगों को सुनने के लिए धन्यवाद। टाइम भी हो गया, आप लोग सोइए, और 30 तारीख को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। भाई देखो, यहाँ पे किसी की बात नहीं होगी अर्जुन भाई, 5844 की आप बात कर रहे हो, हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं। अभी सरकार, देखो यार, हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि हर कोई अपनी नौकरी के लिए मर रहा है, हम भी मर रहे हैं। सरकार अभी किसी पर भी एग्री नहीं है। सरकार को जो देना होगा आपको 2-4-10 दिन के अंदर पता चल जाएगा क्या करेगी, और सरकार हमारे हिसाब से नहीं देगी। हम उनसे कहेंगे 1 सीट हमको दे दीजिए तो नहीं देगी, आप अगर उनसे कहेंगे हमको इतनी सीटें दे दीजिए तो नहीं देगी। जो सरकार को उचित लगेगा, जिसको करने के बाद सरकार के पास कोई और पेज ना फंसे, उसी को वो काम करेगी, वो वही काम करेगी, जहाँ तक हमको लगता है। ऐसा भी हो सकता है सारे याचियों को समेट ले, ऐसा भी हो सकता है कि 15,000 सीटें पूरा कर दे, ऐसा भी हो सकता है कि 27-21% पूरा कर दे। लेकिन जो भी करेगी वो अपने भर्ती को ध्यान में रख के करेगी कि आगे कोई फिर पेच ना फंसने पाए। फिलहाल इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है, क्योंकि इसी में हम लोग आज, हमें लगता है कि यही वजह है कि आज तक हम लोग पीछे रह गए। एक बार आप लोग सारी चीज़ों को हटा करके बस इस बात पे फोकस करिए कि सरकार कैसे झुकेगी और हमें कैसे हमारा हक मिलेगा। बाकी को तब हम पूरा कर लेंगे, तब उसकी बात कर लेंगे जिस दिन ये ज़रूरत पड़े कि क्या देने वाली है सरकार, जब बैठा के पूछेगी तब उसकी बात कर लेंगे। अभी उसकी बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसी में हम लोगों के बीच हो जाता है मनमुटाव,
और लोगों का बन जाता अलग अलग ग्रुप, और जिसमें ना भीड़ हो पाती है ना काम हो पाता। इसलिए कोई किसी का टारगेट नहीं है, बस टारगेट सबका एक है, नौकरी। और नौकरी के लिए अभी कोशिश किया जाए तो ज़्यादा सही है। अभी इस पे ना बंटवारा किया जाए कि कौन क्या मांग रहा है, किसको क्या चाहिए। आपका जिसमें होगा आप उसमें खुश होंगे, हमारा जिसमें होगा हम उसमें खुश होंगे। सरकार जो, देखो सरकार जो दे देगी वही सत्य रहेगा। पहले सरकार को देने के लिए मनाइए, उसके बाद हो सकता है भाई वो 27-21 ही दे, 15,000 सीट ही पूरा कर दे। तो पहले से ही नेगेटिव सोच करके हम क्यों आपस में लड़ें? पहले जीत लें, उसके बाद फिर सोचा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। धन्यवाद।